रामनगर में G20 की बैठक जारी। 20 देशों के मुख्य विज्ञान सलाहकार वन हेल्थ पर कर रहे मंथन। विशेषज्ञ बीमारी की रोकथाम और महामारी से बचाव को लेकर भी होगा चिंतन। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने रामनगर की जनता को दी बड़ी सौगात। करोड़ों की विकास योजनाओं का किया शिलान्यास और लोकार्पण। कहा G20 सम्मेलन से रामनगर को मिली विश्व में पहचान। हल्द्वानी में सीएम धामी ने की दिव्यांग बच्चों से मुलाकात। नवरात्रि के 8वें दिन कन्या पूजन कर मुख्यमंत्री ने बच्चों को दिया उपहार। कहा सरकार ने दिव्यांगजनों को किए कई महत्वपूर्ण कार्य। नकल माफियाओं के खिलाफ धामी सरकार की ताबड़तोड़ कार्रवाई। नकल माफियाओं की संपत्ति होगी जब्त। हरिद्वार पुलिस ने डीएम को भेजी रिपोर्ट। नमस्कार, आप देख रहे हैं देवभूमि लाइव। मैं हूं आपके साथ में वैष्णवी और खबर की शुरुआत रामनगर से, जहां उत्तराखंड के रंग में रंगा G20। उत्तराखंड के आतिथ्य सत्कार से डेलीगेट अभिभूत हुए। बता दें कि गोलमेज कॉन्फ्रेंस में 18 देशों के 54 वैज्ञानिक मंथन करेंगे। वन हेल्थ समेत 4 विषयों पर चर्चा होगी। सम्मेलन में महामारियों की रोकथाम पर भी मंथन होगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी G20 प्रतिनिधियों से मुलाकात करेंगे। तो बता दें कि G20 की बैठक लगातार चल रही है उत्तराखंड में। उत्तराखंड के आतिथ्य में सत्कार से डेलीगेट अभिभूत हुए और गोलमेज कॉन्फ्रेंस में 18 देशों के 54 वैज्ञानिक मंथन करेंगे। बता दें कि वन हेल्थ समेत 4 विषयों पर आज चर्चा चल रही है। सम्मेलन में महामारियों की रोकथाम पर भी मंथन होगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी G20 प्रतिनिधियों के साथ मुलाकात करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। लक्सर जिले के खानपुर विधानसभा क्षेत्र से निर्दलीय विधायक उमेश कुमार की पत्नी सोनिया शर्मा बहुजन समाज पार्टी में शामिल हो गई है। इससे हरिद्वार जनपद में सियासी हलचलें तेज हो गई है। बता दें कि इस सियासी हलचल को वर्ष 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव से जोड़ा जा रहा है। जानकारी के अनुसार सोनिया शर्मा की 1 सप्ताह पहले नई दिल्ली में बसपा सुप्रीमो मायावती से मुलाकात हुई थी। इसके बाद उन्होंने बसपा ज्वाइन कर ली। इधर हरिद्वार लोकसभा सीट पर राजनीतिक दलों से दावेदारों की बात करें तो भाजपा से पूर्व मुख्यमंत्री रमेश पोखरियाल एवं मौजूदा सांसद निशंक व पूर्व गन्ना मंत्री मौजूद रहे और स्वामी यतीश्वरानंद का नाम चर्चाओं में है। कांग्रेस से पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत व हरक सिंह रावत भी अपनी दावेदारी कर रहे हैं। मैं बसपा संगठन से जुड़ने जा रही हूँ, तब से ये महिलाएं बहुत खुश हैं, इनमें बहुत उत्साह है और ये उसीलिए मुझसे मिलना चाहती थी। तो मैं आज हरिद्वार जनपद के भ्रमण पे निकली हूँ। आज मैं लक्सर में अपने कार्यालय पे इन महिलाओं से मिल रही हूँ। 3 बजे का ये कार्यक्रम है। उस समय मेरी आधिकारिक तौर पे। चंपावत जिले के पशु मित्रों ने पशु चिकित्सालय में संविदा आधार पर नियुक्ति की मांग को लेकर धरना दिया। पशु मित्र संगठन जिला अध्यक्ष पंकज कुमार के नेतृत्व में लोहाघाट के एसडीएम कार्यालय परिसर में धरना दिया जा रहा है। धरने को 12 दिन हो चुके हैं, लेकिन अभी तक किसी भी अधिकारी ने इनकी मांगों पर ध्यान नहीं दिया है। पशु मित्रों ने प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मांग की है कि उत्तर प्रदेश सरकार की तर्ज पर ये संविदा नियुक्ति दी जा सकती है। पशु मित्रों ने कहा कि यदि मांग पूरी नहीं होती है तो वह भूख हड़ताल पर बैठ जाएंगे। हमने 60 दिन का एक पशु मित्र का ट्रेनिंग लिया था और आज हमें कर्मी कंसर्न करते हुए 12 दिन हो गए हैं, जिसमें हमारा जो है अभी तक किसी भी तरीके से कोई ना तो पूछताछ की गई है, ना प्रशासन की तरफ से, ना किसी और की तरफ से। हम चाहते हैं सर इसमें कि जैसे यूपी में जो है पशु मित्रों की ट्रेनिंग हुई थी और उनको जो है एक नियत मानदेय पर रोजगार दिया गया है सरकार की तरफ से, वैसे ही जो है सर हमारे साथ भी किया जाए। अगला कदम सर, अभी हम क्रमिक अनशन पर बैठे हुए हैं। अगला कदम सर हमारा है अनशन, पूर्ण अनशन करने का, जिसमें हम जो है भूख हड़ताल करेंगे। सर आज धरने का हमारा 12वां दिन है और न कोई जनप्रतिनिधि आए, न सरकार की तरफ से कोई सकारात्मक जवाब मिला। अब हम इससे जो हमारा जो अगला कदम होगा वो भूख हड़ताल का होगा।
उत्तर प्रदेश में पशु मित्रों को नियत मानदेय के आधार पर रोजगार मिल चुका है। हमारा मुख्यमंत्री जी से, माननीय मुख्यमंत्री से विनम्र निवेदन है कि हमको भी उत्तर प्रदेश की तर्ज पर रोजगार दिया। कोटद्वार के मोटा ढांग में बहुउद्देशीय शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें जिले के कई विभाग मौजूद रहे। शिविर का आयोजन विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी ने दीप प्रज्वलित कर किया। साथ ही शिविर में विश्व अध्यक्ष रितु खंडूरी ने मुख्यमंत्री अंत्योदय योजना के अंतर्गत कई परिवारों को निःशुल्क गैस रिफिल योजना से लाभान्वित भी किया। बता दें कि इस शिविर में विभागों ने अपने विभागों में चल रही योजनाओं को बताने के लिए स्टॉल भी लगाए, जिनका निरीक्षण विधानसभा अध्यक्ष ने किया। लिए बहुत कुछ सरकार कर रही है, वो महालक्ष्मी योजना हो, लखपति दीदी की योजना हो, 3 सिलेंडर मुफ्त देने की बात हो, तो इस तरह की बहुत अनेक योजनाएं चल रही हैं, जिससे धीरे धीरे मुझे लगता है कि जो हम चाह रहे हैं, जो प्रयास हम लोग कर रहे हैं, उस तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं और उत्तराखंड का उज्जवल भविष्य मैं देखती हूँ। हम लोग लगे हुए हैं और मुझे विश्वास है कि अगले 1-1.5 साल में और भी चीज़ें जमीन पर आएंगी, चाहे वो केंद्र विद्यालय हो, बाईपास हो, नजीबा बिजनौर से कौड़िया तक की रोड हो। इस तरह से धीरे धीरे मुझे लगता है चीजें आगे बढ़ रही हैं और जमीन पर अब अगले 6-7 महीने में उतर। उत्तराखंड के रामनगर में पहली बार G20 सम्मेलन हो रहा है। इसी के चलते मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने क्षेत्र का भ्रमण किया और रामनगर की तस्वीर देखकर खुश हुए। बता दें कि सीएम धामी ने GIC ढिकोली विद्यालय का भी लोकार्पण किया। विद्यालय और बाल वाटिका देखकर सीएम धामी ने जिला प्रशासन को धन्यवाद दिया। इसके बाद मुख्यमंत्री धामी ने गर्जिया मंदिर पहुंचकर माता के दरबार में पूजा अर्चना की और प्रदेश की सुख समृद्धि की कामना की। जो हमारा मंदिर माला मिशन है, मानस मंदिर माला मिशन, उसके अंतर्गत इस मंदिर को भी शामिल करें, क्योंकि यहाँ पर पूरे वर्ष भर श्रद्धालुओं का, आने वाले पर्यटकों का बहुत बड़ी संख्या आती है। इसलिए इसका सुरक्षात्मक कार्य और जीर्णोद्धार और सौंदर्यीकरण सभी को हम लोग एक मास्टर प्लान के तहत होगी। यहाँ दी है, उसकी शुरुआत रामनगर से हो रही है। उत्तराखंड के अंदर होने वाली बैठक हो रही है यहाँ पर। ये बैठक बहुत महत्वपूर्ण है। G20 की 5 प्रमुख बैठकों में से एक बैठक है। इस बैठक से जहाँ आसपास का क्षेत्र, उत्तराखंड का पूरा भौगोलिक परिवेश, हमारे सांस्कृतिक परिवेश, हमारी संस्कृति संपूर्ण विश्व के अंदर जाएगी। चंपावत में डीएम नरेंद्र सिंह भंडारी और एसपी अमित श्रीवास्तव ने टनकपुर में बीते दिनों शारदा नदी में हुई घटना स्थलों का संयुक्त निरीक्षण किया। डीएम भंडारी ने टनकपुर में शारदा घाट से लेकर पूर्णागिरी मार्ग में पड़ने वाले बुम वाहन पार्किंग, ठुलीगाड़ पार्किंग और शारदा नदी के किनारे स्नान कर रहे श्रद्धालुओं की सुरक्षा हेतु मुआयना किया गया। डीएम ने नदी किनारे नहाने वाले लोगों की सुरक्षा के लिए नदी किनारे जंजीर, चेन आदि लगाने के निर्देश दिए। वहीं डीएम ने फूड विक्रेताओं से भी चर्चा कर उनका हाल जाना। इस दौरान जिला अधिकारी ने बताया कि सड़क सुरक्षा की दृष्टि से टनकपुर पूर्णागिरी क्षेत्र अंतर्गत विभिन्न स्थानों में स्पीड ब्रेकर लगाए गए हैं और आवश्यकता अनुसार जिन स्थानों में स्पीड ब्रेकर की जरूरत होगी वहां भी लगाए जाएंगे। हमारी जो अवेलेबल फोर्स है रात को चलान कर रही है। लगभग 80-90 चलान हो रहे हैं और अधिक मात्रा में चलान हो रहे हैं। तो इसमें कोई कमी जो भी एक्सीडेंट हुए, 3 एक्सीडेंट हुए। पहला एक्सीडेंट ड्राइवर की गलती से हुआ है, दूसरा एक्सीडेंट भी ओवर स्पीडिंग में हुआ है, जबकि चलान किए जा रहे हैं। तीसरा जो ट्रक पे चढ़ के लोग आ रहे हैं, लगभग 20-30 लोग एक ट्रक पे आ रहे हैं, उनकी भी चलान कर रहे हैं। तो सारी जो है एक तरह से रोड का कहीं पे ऐसा कोई फॉल्ट नज़र नहीं आया हमें कि डिज़ाइन में फॉल्ट हो। ये ह्यूमन एरर की वजह से हुआ है जो भी सारी एक्सीडेंट्स हुए हैं। जैसे कि यहाँ पे 2 बच्चों की नहाते हुए डेथ हुई, तो ये नहाने का कोई स्पॉट नहीं, ना ही ये घाट है, क्योंकि पूरा पैच है। अब इंसान कहीं भी जाके नहा सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के दौरे को लेकर भाजपा नेता और कार्यकर्ता उत्साहित है। हरिद्वार के एक निजी होटल में नगर विधानसभा के सैकड़ों कार्यकर्ता ने अमित शाह के दौरे को लेकर मीटिंग की। इस दौरान कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत और हरिद्वार विधायक मदन कौशिक भी मौजूद रहे। मदन कौशिक ने कार्यकर्ताओं से ज्यादा संख्या में कार्यक्रम स्थल पहुंचने का आह्वान किया। वहीं सहकारिता मंत्री धन सिंह रावत ने भी
कहा कि केंद्रीय गृह मंत्री का हरिद्वार में आना हमारे लिए खुशी की बात है। केंद्रीय मंत्री का भव्य स्वागत किया जाना चाहिए। बजे वो हमारे कार्यक्रम में आने वाले हैं और पहले एक दीक्षांत समारोह में यहाँ पे भाग लेंगे। लगभग 11:30 पौने 12 बजे हमारे गृह मंत्री जाने वाले हैं और 3 प्रोग्राम उनके यहाँ पे होने जा रहे हैं। हरिद्वार में पहली बार सहकारिता मंत्री बनने के बाद उनका ये पहला जो है सहकारिता विभाग का एक बड़ा कार्यक्रम है। अब देखिए, विभाग के लोग भी लगे हैं, चूँकि हमारे गृह मंत्री जी आ रहे हैं तो सभी कार्यकर्ता उसमें शामिल जरूर होंगे और बहुत उत्साह में कह सकता हूं कि हजारों लोग उस कार्यक्रम में रहेंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने चारधाम यात्रा को लेकर अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि यात्रा की तैयारियां समय पर पूरी कर ली जाए। ऐसी व्यवस्था बनाई जाए कि देवभूमि उत्तराखंड आने वाले श्रद्धालु चारधाम की यात्रा के साथ ही अन्य प्रमुख धार्मिक एवं पर्यटक स्थल पर भी जाएं। इसके लिए व्यापक स्तर पर प्रचार प्रसार किया जाए। सरकार ने पर्यटन, पुलिस और परिवहन विभाग के माध्यम से ये जागरूकता अभियान चलाए हैं। वहीं वोकल फॉर लोकल को बढ़ावा देने के लिए यात्रा व्यय का 5% स्थानीय उत्पादों पर खर्च करने की अपील की है। कार्यक्रम एक फूड फोर्टिफिकेशन प्रोग्राम है। ये FSCI का एक नेशनल प्रोग्राम है। आप जैसे देखते हैं कि हमारे देश में कुपोषण की समस्या है, जैसे विटामिन ए की कमी है, विटामिन डी की कमी है और विटामिन जो है सी की कमी है। तो अब क्या है कि जो हमारे प्रोडक्ट है, आम जनमानस से हमारी यही अपील है कि आप जैसे मार्केट में जाते हैं तो आप उसमें ज़रूर देखें जो ये 5 चीज़ें हैं, जैसे मैंने बताया, तेल है, नमक है और चावल है, आटा है और दूध है। इसमें आप +F का निशान जो है देखें, +F होना चाहिए। FSCI का निशान तो रहता ही है इसमें एक अलग से, लेकिन +F इन 5 में एक अलग से रहता है और प्रोडक्ट में नहीं रहता है। इसी में वो निशान, वो इसके लिए पहचान के लिए कि वो मोडिफाइड फूड है, उसमें विटामिन वगैरह मिलाया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड में चारधाम यात्रा को कुछ ही महीने रह गए हैं। यात्रा को सफल बनाने के लिए प्रशासन ने तैयारियां लगभग पूरी कर ली है। आपको बता दें कि यात्रा में विश्व प्रसिद्ध गंगोत्री और यमुनोत्री के दर्शन होंगे, जिसमें हर साल की तरह इस साल भी बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचने की उम्मीद है। प्रशासन ने यात्रा को सफल बनाने के लिए अधिकारी और कर्मचारियों को युद्ध स्तर पर तैयारी करने के निर्देश दिए हैं। चारधाम यात्रा की तैयारी बहुत अच्छे तरीके से चल रही है। सभी व्यवस्थाएं ठीक प्रकार से हों, आने वाले श्रद्धालुओं को, तीर्थयात्रियों को किसी प्रकार से भी कोई परेशानी न हो, उनकी यात्रा अच्छी हो। और पिछले वर्ष से भी और ज़्यादा इंतजामों पर ध्यान दिया गया है। जो पिछले बार कुछ काम और करने थे, उनको इस बार प्राथमिकता से करवाया गया है और लगभग 7 लाख से ज़्यादा अभी तक रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं। इसके साथ साथ हमने यात्रा में यह भी तय किया है कि जो स्थानीय लोग हैं वह भी स्थानीय परंपरा के अंतर्गत धामों के दर्शन करने जाते हैं, तो उनको किसी प्रकार का भी रजिस्ट्रेशन या कोई पंजीकरण नहीं कराना होगा। और वहीं जो भी यात्रा में आ रहे होंगे, देश भर से, विदेशों से जो भी श्रद्धालु आएंगे, जिनके होटल, रेस्टोरेंट या होम स्टे या कहीं पर भी अगर उनकी पहले से बुकिंग हो गई है तो वो रजिस्ट्रेशन उनका उसी समय करवाया जाएगा। रजिस्ट्रेशन की उनको लिए कोई बाध्यता नहीं होगी, वो स्वतः ही रजिस्टर्ड हो जाएंगे। और जो भी यात्रा में आएंगे, जितने भी श्रद्धालु आएंगे, हम सबको यात्रा कराएंगे। भले एक दिन किसी को रुकना पड़ सकता है, एक दिन आगे पीछे हो सकता है, लेकिन यात्रा सबकी होगी। उत्तराखंड में निकाय चुनाव का समय जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, राजनीतिक दलों में आरोप प्रत्यारोप भी बढ़ता ही जा रहा है। इसी कड़ी में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण मेहरा ने देहरादून के मेयर सुनील उनियाल गामा पर अवैध संपत्ति के मामले को लेकर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि सुनील उनियाल गामा के पास मेयर बनने से पहले गामा की संपत्ति कितनी थी, मेयर बनने के 4.5 साल बाद कैसे 10 गुना हो गई है। करण मेहरा ने कहा कि मुख्यमंत्री को गामा का इस्तीफा लेकर उनकी संपत्तियों की जांच करानी चाहिए।
गामा साहब के ऊपर बड़े गंभीर आरोप आरटी एक्टिविस्ट ने लगाए हैं। उनका ये साबित किया है उन्होंने सूचनाओं के आधार पर कि गामा साहब की मेयर बनने से पहले की संपत्तियां कितनी दिखाई गई थी और मेयर बनने के इन 4.5 सालों में 10 गुना बढ़ गई हैं ऑन पेपर्स। और ये निश्चित ही भ्रष्टाचार का मामला, क्योंकि आय से अधिक संपत्ति का मामला है और इसमें सरकार को संज्ञान लेते हुए, और आज हम पत्र भी मुख्यमंत्री को इसमें लिख रहे हैं, संज्ञान लेते हुए कार्रवाई करनी चाहिए, जांच भी होनी चाहिए। और गामा जी को जब तक ये सारी चीज़ें स्पष्ट नहीं हो जाती, जब तक जांच पूरी नहीं हो जाती, निष्पक्ष जांच पूरी होने तक उनको अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। केदारनाथ यात्रा को लेकर लगातार तैयारियां की जा रही है। इसी कड़ी में केदारनाथ हाईवे को दुरुस्त करने के लिए मार्ग पर कटिंग से लेकर डामर बिछाने का काम किया जा रहा है, लेकिन एनएच विभाग के काम में लापरवाही साफ दिख रही है कि हाईवे पर बिछाए गए टल्ले हाथ से निकल रहे हैं, जिसके कारण लगातार धूल उड़ रही है, जिससे यात्रियों को परेशानी हो रही है। केदारनाथ पैदल मार्ग से धाम तक पहुंचने के लिए निर्माण कार्य किया जा रहा है, जहां मजदूर पूरी लगन से काम में जुटे हैं, लेकिन एनएच विभाग यात्रा की तैयारियों के नाम पर सरकारी धन को ठिकाने लगाने में जुटा है। जी हां, हाईवे के काम में लापरवाही साफ तौर पर दिख रही है। पहाड़ी कटिंग का काम सही ढंग से नहीं हो रहा है। मार्ग में बिछाए गए टल्ले लगातार उखड़ रहे हैं। करीब 1 अरब की लागत से 8 किलोमीटर राजमार्ग पर ट्रीटमेंट का कार्य किया जा रहा है, जिसका काम धीमी गति से हो रहा है। एनएच की लापरवाही को लेकर जनता लगातार सवाल खड़े कर रही है, तो वहीं स्थानीय विधायक हंसी मजाक में गंभीर मुद्दों से मुंह फेरती दिख रही है। क्षेत्र की जनता और जनप्रतिनिधि भी एनएच विभाग की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े कर रहे हैं। जिला पंचायत सदस्य बबीता सजवाण ने कहा कि केदारनाथ यात्रा के कपाट खुलने से 1 माह पहले ही एनएच विभाग को यात्रा की तैयारियों की याद आती है। उससे पहले विभाग सोता रहता है। विभाग इन दिनों हाईवे पर कटिंग का काम कर रहा है, जबकि बारिश में डामर बिछाया जाता है। यह कार्य पहले ही शुरू होते तो आज यह स्थिति पैदा नहीं होती। क्षेत्र की जनता एनएच विभाग की कार्यप्रणाली से बहुत परेशान है। बहुत लापरवाही चल रही है एनएच वालों की। जब यात्रा सीजन शुरू होती है उसके 1 महीने पहले वो काम करना शुरू कर देते हैं। उससे पहले तो पूरा विभाग सोया रहता है। कितनी बार प्रस्ताव दो या कुछ दो तो विभाग सुनने के लिए कुछ भी तैयार नहीं है। अब देखा जाए तो गुप्तकाशी से ऊपर मेरे क्षेत्र की बहुत सारी समस्याएं हैं। यात्रा सीजन में थोड़ा बहुत उस समस्या को लगे रहते हैं विभाग अधिकारी, लेकिन उससे पहले तो सो ही रहते हैं सबके साथ। केदारनाथ यात्रा को लेकर धाम के साथ ही पैदल मार्ग पर बर्फ हटाने का काम किया जा रहा है। यहाँ पर विषम परिस्थितियों में मजदूर काम कर रहे हैं। आए दिन धाम समेत पैदल मार्ग पर बर्फबारी हो रही है, जिस कारण निर्माण कार्य में दिक्कतें आ रही है। डीडीएमए के ये मजदूर हिमवीरों की भूमिका अदा करते हुए तीर्थ यात्रियों के लिए सुविधाएं जुटाने में लगे हैं। रात के समय केदारनाथ का तापमान -3 से 4 डिग्री होने के बाद भी मजदूर सुबह उठकर काम में जुट जाते हैं। लेबरों को केदारनाथ में होल्ड करना काफी मुश्किल होता है, और जैसे हमारी राशन तो वहाँ पर थी, रास्ते में आने जाने की दिक्कतें हैं, और वहाँ पर जैसे ताजी सब्जियां पहुँचाना मुश्किल होता है। पानी पाइप फ्रीज हो जाते हैं, बहुत ठंडक है, और रसद सामग्री हमारी स्टोर होने की वजह से थोड़ी सी दिक्कतें कम हुई है, लेकिन फिर भी जो रोजमर्रा की चीजें हैं उनसे हमारी वर्करों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। हम वहाँ पर लगभग 3 तीर्थ पुरोहितों के घरों को पूरा करके सरकार को दे देंगे, जिसमें 38 कमरे शामिल है। बाकी वहाँ पर जैसे जैसे सरकार की लोकल लोगों से बातचीत होती है तो वो उनके घरों का डेमोलेशन होगा और फिर वहाँ पे नए घर बनाए जाएंगे, जिनको हम लोग करने के लिए तत्पर हैं। हमारे पास केदारनाथ में 80 लोग हैं और सोनप्रयाग में हमारे 25 लोग हैं। वहीं केदारनाथ विधायक शेला रानी रावत ने मामले को हंसी में टाल दिया। उन्होंने कहा कि केदारनाथ हाईवे को यात्रा से पहले दुरुस्त कर दिया जाएगा, जिसे लेकर प्रशासन ने उन्हें आश्वस्त किया है। वहीं
डामर उखड़ने के सवाल पर उन्होंने मामले को हंसी हंसी में टालते हुए बारिश को दोष दे दिया, जबकि पिछले 3 माह तक कम बारिश हुई है और उस दौरान NH विभाग ने कोई काम नहीं किया। इसमें हम भी कह रहे हैं, जिलाधिकारी भी कह रहे हैं, मैं भी कह रही हूँ। मेरी परसों शासन में भी इस संबंध में मीटिंग थी, तो जो NH के एक्शन है वो कह रहे हैं कि हम आपको सड़क ठीक करके देंगे 1 महीना। अब कैसा देंगे, आपने कुंड से देखा होगा, थोड़ा काम शुरू हो गया। वो कह रहे हैं कुछ कागजों में थोड़ा सा हमें दिक्कत आ रही है कि ऊपर से NOC चाहिए, भारत सरकार का क्या चाहिए, तो उसमें जरा विलम्ब। वो तो मौसम की मार है ना, डामर तो अपने हाथ पे नहीं है, टूटेगा भी और फिर करेंगे उसको ठीक। केदारनाथ यात्रा को शुरू होने में अभी 1 महीने का समय बचा है, लेकिन जिस तरह से धीमी गति और लापरवाही से केदारनाथ हाईवे पर काम चल रहा है, उससे लगता नहीं है कि समय पर व्यवस्थाएं दुरुस्त हो पाएंगी, जिसका खामियाजा केदारनाथ आने वाले तीर्थ यात्रियों को भुगतना पड़ सकता है। IND 24 के लिए रुद्रप्रयाग से नरेश भट्ट की रिपोर्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दिव्यांग बच्चों से उनके स्कूल स्नैप में जाकर मुलाकात की और बच्चों को प्रोत्साहित किया। इस दौरान बच्चों ने भी सीएम के सम्मान में गीत सुनाया। सीएम ने नवरात्रि के मौके पर कन्या पूजन भी किया और उन्हें उपहार दिए। सीएम धामी ने इस मौके पर कहा कि प्रधानमंत्री ने शारीरिक रूप से अक्षम बच्चों को दिव्यांग नाम दिया है। ये अपने आप में प्रेरणा का काम करता है। सीएम ने कहा कि सरकार दिव्यांग बच्चों के लिए काम कर रही है, उसी तरह इस संस्था को आगे बढ़ाने के लिए सरकार हर संभव प्रयास करेगी। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दिव्यांग बच्चों से उनके स्कूल लैब में जाकर मुलाकात की और बच्चों को प्रोत्साहित किया और इस दौरान बच्चों ने भी सीएम के सम्मान में गीत सुनाया। सीएम ने नवरात्रि के मौके पर कन्या पूजन भी किया और उन्हें उपहार दिए। सीएम धामी ने कहा कि प्रधानमंत्री ने शारीरिक रूप से अक्षम बच्चों को दिव्यांग नाम दिया है और ये अपने आप में प्रेरणा का काम करता है। यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी ने अपने प्रधानमंत्री बनने के बाद उन्होंने जो बच्चों को, पहले इस प्रकार के बच्चे जो शारीरिक रूप से अक्षम होते थे उनको विकलांग नाम से संबोधित करते थे। उनको सबसे पहले तो दिव्यांग उन्होंने नाम दिया, नया नाम दिया और कहीं ना कहीं ये नाम भी ऐसा है कि इस नाम में भी अपने आप में प्रेरणा है और उनसे प्रेरित होकर आज मैं भी इस संस्थान में आया हूँ। सरकार की तरफ से भी जहाँ भी 350 हमने जो स्पेशल इनके एजुकेटर हैं उनको रखने का भी अभी प्रावधान किया है और इस संस्थान को भी आगे बढ़ाने में जहाँ भी अवस्थापना सुविधाएं, अन्य सुविधाएं यहाँ पर चाहिए, उसके लिए सरकार काम करेगी। फिलहाल देवभूमि लाइव में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। आप बने रहिए IND 24 पर। नमस्कार।